नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। करीब 20 दिनों के विदेश दौरे के बाद राहुल गांधी आखिरकार देश लौट आए, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। पंजाब में बगावत, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का पेच, गोवा में संगठन की नाराजगी और कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र। यानी राहुल गांधी के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। इन्हीं चुनौतियों के बीच विदेश से वापस लौटते राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लंबी बैठक की है। बैठक में केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा था पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी का। लेकिन सवाल यही है कि क्या बैठक से कोई हल निकला है या मामला और उलझ गया। तो बैठक में क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल लगातार तेज होती जा रही है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट ने सियासी पारा बढ़ाया और अब शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने एनसीपी के 10 में से 9 विधायकों से अलग अलग बातचीत कर उनकी राय जानी है। सांसदों से भी चर्चा की गई है और बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल ने सभी से कहा है कि अब वो शरद पवार से मुलाकात कर पूरी स्थिति पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति और अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में भी क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी तो देश लौट आए हैं, लेकिन पंजाब में जो कलह जारी है उसको सुलझा पाएंगे क्या? देखिए, मुझे तो इस कलह के बारे में क्या कहना, सारी चीजें दुनिया के सामने आ गई है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि जिस हिसाब से राहुल गांधी बेबस, लाचार नजर आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अंदर वो अपनी चीजें लागू नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, एक जगह नहीं, कई सारे जगहों पे यही खेल चल रहा है। ये राजा वर्डिंग किसकी चॉइस है? राहुल गांधी की। अब खबर आ रही है कि उसको बदलना पड़ेगा। किसकी चॉइस थी? केरल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनका चॉइस था वेणुगोपाल। वहां मुस्लिम लीग ने दबाव डाला, आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। कर्नाटक में आपका चॉइस क्या है? सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार के फेवर में आप नहीं थे, लेकिन वहां भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अभी आप देखिए, यही खेल होगा अभी राजस्थान में। वहां पे पीसीसी का चीफ बनना है। अभी पीसीसी का चीफ बना नहीं, बवाल चालू हो गया। आप हरियाणा को सॉल्व नहीं कर पाए। वहां जो है प्रियंका वाड्रा के चहेते वो ज्यादा उपद्रव मचा रहे हैं। हिमाचल में वही चीज, सुक्खू आपका, लेकिन वहां पे जो है रोज जो है सुक्खू के पीछे जो है वहां पे पड़ी हुई महारानी, वो अलग कहानी। मतलब राहुल गांधी की अब अपनी ही पार्टी में नहीं चल रही। ये तो आव ताव में बोल दिया इन्होंने कि हाईकमान ने तय कर दिया, राजा वर्डिंग को कुछ नहीं होगा, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। लेकिन ये होता तो दिख नहीं रहा। राहुल गांधी की जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है 4 साल 5 साल पहले वाला राहुल गांधी कि फैसला किया और उसके बाद कहता था इसको लागू करो, अदरवाइज बाहर जाओ। अभी राहुल गांधी के मन से कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या राहुल गांधी अलग से वर्डिंग से मुलाकात करेंगे, रंधावा चन्नी से भी मुलाकात करेंगे और बातचीत करके आगे के बारे में रणनीति बनाएंगे? क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल मुलाकात तो होगी। ये राहुल गांधी की रणनीति और बघेल की रिपोर्ट का एक तरीका है, क्योंकि इसमें जो मीटिंग की गई, बघेल की रिपोर्ट पर मीटिंग की गई कि आपने सारे नेताओं से मुलाकात की, सारी बातचीत आपके सामने है, किस गुट का कितना स्ट्रेंथ है, क्या हो सकता है और चुनाव से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसी बात पर चर्चा थी। और बघेल ने रिपोर्ट में 3 बातें कही। एक, बेवकूफ कितने समय तक बनाया जा सकता है। दूसरी बात, क्या किसी को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। या तीसरी बात, कब तक इसको लटकाया जाना जरूरी होगा, फिर बाद में फैसला कैसे कर सकते हैं। और इसी बात के लिए मीटिंग में चर्चा होती रही। बघेल का मानना है कि अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ये नहीं कहें कि सीएम कैंडिडेट अभी से तो बनाया नहीं जा सकता, चुनाव की बात होगी, लास्ट मोमेंट में अगर चर्चा होगी तो आश्वासन दे सकते हैं। वहां पर चेहरा तो राहुल गांधी ही है। ये भी यही बात कर रहे हैं। जैसे
राज्यों में चुनाव और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम फेस नहीं अनाउंस करती है तो वहां कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी हैं चेहरा। और इसी तरीके से बघेल ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हमने लोगों से बात की, वहां के नेताओं से बात की और यही कहा कि नहीं, अभी सीएम का चेहरा तो अनाउंस नहीं होगा लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर पंजाब का चुनाव लड़ा जाएगा। ये इसी रिपोर्ट में ये चर्चा हुई। फिर उसके बाद इन लोगों से मुलाकात की बात, ये मुलाकात राहुल गांधी की एक ऐसी रणनीति होती है जिसे अब कांग्रेस के नेता समझ चुके हैं। चाहे भूपेश बघेल जिस स्टेट के सीएम थे, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही मुलाकातों का दौर चलता रहा, 5 साल तक चलता रहा। टीएस सिंहदेव आखिरकार उप मुख्यमंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। पार्टी ऐसे ही रही, इलेक्शन में गुटबाजी हुई, फिर बघेल भी वहां से निकल लिए। उसी तरीके से कर्नाटक में लंबे समय तक चलता रहा। आखिरकार दबाव महसूस हुआ कि अब नहीं बचेगी पार्टी, तो सिद्धारमैया को हटाया गया। अभी भी गुटबाजी चल रही है और यही स्ट्रेटजी ये अपना रहे हैं कि अभी मानसून सत्र का बहाना करते हैं। सारे सांसद हैं, लगभग रंधावा भी, चन्नी भी, वाडिंग भी, अमर सिंह भी, ये सारे सांसद हैं, दिल्ली में ही रहेंगे। एक एक करके मुलाकात करो, खाना पीना खाओ और पंजाब के चुनाव प्रचार कैसे होगा, रणनीति क्या होगी, उस पर चर्चा करो। गुटबाजी की धार को कमजोर करने की कोशिश करो और संसद का सत्र चलेगा तो उस समय कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, अभी दूसरे प्रोग्राम में बिजी रहेंगे। संसद का सत्र खत्म होगा, उसके बाद हो सकता है राहुल गांधी फिर 10-15 दिन के लिए गायब हो जाए, तो उस समय आला कमान के फैसले की बात की जाएगी। ये पूरी रणनीति पंजाब के मुद्दे पर चन्नी के गुट को कुछ समय और वक्त देने के लिए है और इसीलिए लगता है कि चन्नी ये मान कर बैठे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट में कांग्रेस नेताओं को बेवकूफ बनाकर राहुल गांधी और उनकी टीम ने उसे चुनाव तक टाला, चुनाव के बाद उसे कूड़े में फेंक दिया, हमें भी कर देंगे, इसलिए चुनाव से पहले नहीं बल्कि 1 महीना के अंदर समाधान चाहते हैं। नहीं होगा तो वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। बिल्कुल वही दिखाई भी दे रहा है। सर, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। क्या शरद पवार भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है उनकी पार्टी के? देखिए, ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि शरद पवार की पार्टी जो है वो अब एनडीए में शामिल होगी। ये जो बार बार ये बातें कही जा रही है कि सारे से कंसल्ट, भाई कंसल्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कंसल्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जब इसकी घोषणा की जाए तो ये कहा जाए कि देखिए, ये शरद पवार या किसी व्यक्ति या किसी नेता का फैसला नहीं बल्कि ये सामूहिक फैसला पार्टी ये सोच रही है। शरद पवार तो कभी एनडीए के साथ कभी आने को, उनको पॉलिटिकल लाइन ही अलग है, लेकिन ये आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। ये इंडी गठबंधन के वट वृक्ष वही खत्म हो रहे हैं। शरद पवार इज नॉट जस्ट ए लीडर, ही इज द गाइडिंग फोर्स। सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है इंडी गठबंधन में, उनसे सीनियर कोई नहीं है, नॉट इवन सोनिया गांधी। वो अगर अब आपको छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस कॉम्बिनेशन। कारण राहुल गांधी का वो तो विरोध पहले से भी कर रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी करते हैं, मना कर देते हैं कि भाई ये सब बेकार की बात है, मत क्या करो। आप अडानी करते हो तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, राजनीति में हम लोग भी नाम वाम लेते थे लेकिन अब उसके पीछे पड़ जाना। अब वो अडानी करते हैं, मालूम चल रहा है कि वो अडानी की जो है वो घर में बुला करके उनका लंच हो रहा है साथ। यही हो रहा था ना। किसी भी मुद्दे पे जो राहुल गांधी ने उठाया, सब चीज में वो मना करते हैं। बीच में खबर आ गई थी कि एक पत्रकार से उनकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने वो बकायदा वो अखबार में वहां छाप दिया कि शरद पवार से बातचीत हो रही, तो शरद पवार ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की हालत वैसे ही जमींदार की हो गई है कि जिसकी जमींदारी चली गई है लेकिन हेकड़ी नहीं गई है। जमीन है नहीं लेकिन अभी भी जमींदार वाली मानसिकता के साथ राजनीति, ये सारी चीजें हो रही है। तो इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए उसका तो कुनबा बढ़ा, लेकिन न सिर्फ संख्या का लॉस होगा बल्कि विपक्ष को एक बड़ा एक फोर्स। भाई ममता बनर्जी पिछली बार चुनाव जीती, कहाँ गई? भाई प्रधानमंत्री बनना, किसका आशीर्वाद लेना है? तो शरद पवार वो वटवृक्ष है, वो विपक्ष की राजनीति के। और जब वही कोलैप्स हो रहा है तो आप ये समझिए कि विपक्ष जो है वाकई
पूरी तरह से बेदम हो चुका है। बिल्कुल, इस तरह की चर्चाएं और मीटिंग हो रही है बंद कमरों में, उससे तो साफ समझ में आ रहा है कि आज नहीं तो कल ये एनसीपी जो है शरद पवार की वो एनडीए में आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल किस चीज का इंतजार हो रहा है? देखिए, जो स्थितियां अभी है, न तो दिल्ली में मोदी की सरकार को सरकार बचाने के लिए किसी पार्टी के सांसदों की जरूरत है, न महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस को सरकार बचाने के लिए जरूरत है। तो अभी पूरा समीकरण जो खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात हुई, पिछले दिनों विनोद तवड़े के साथ भी मुलाकात हुई थी, और इन लोगों के साथ मुलाकात में अब धीरे धीरे बात सामने आ रही है कि संसद सत्र से पहले शरद पवार के साथ 2-3 बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की। बात इसी बात के लिए हुई कि हम जो विधेयक लाने वाले हैं उसको पारित करवाने में आपकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि आपके सांसद भी आपके साथ राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये पूरी कवायद शुरू हुई है उसी बात को लेकर, जयंत पाटिल ने क्यों किया कि विधायक से मुलाकात करते हैं, सांसदों से मुलाकात करते हैं। विधायक को तोड़ने की जरूरत क्या देवेंद्र फडणवीस को है? क्या सुरेंद्र पवार ये काम अकेले कर पाएंगी? शरद पवार के विधायक उनके साथ चले जाएंगे तो क्या वहां पर सरकार में उनकी भूमिका बढ़ जाएगी? ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। अभी 2/3 बहुमत एनडीए के पास महाराष्ट्र में भी है और यहां 2/3 बहुमत जुटाना है। तो इसलिए शरद पवार के साथ बातचीत तो चल रही थी, लेकिन अभी दिल्ली में जब मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो जो शरद पवार के साथ बातचीत करने वाले नेता थे, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये शरद पवार बड़े शातिर नेता हैं, लेकिन इतना भरोसा कीजिए कि हो सकता है एक विधेयक पर समर्थन दे, दूसरे पर कहीं कुछ यू टर्न ले ले। तो इस बीच का रास्ता निकालते हैं, इनको अपने साथ अभी रखते हैं समर्थन देने के लिए, बाद में पार्टी पर फैसला करेंगे, क्योंकि शरद पवार के लिए सर्वाइवल का सवाल है। उनको लग रहा है कि विधायक हो या सांसद हो, ये भी सरकार के साथ जाना चाहते हैं, तो हम क्यों बीच में रोड़ा अटकाए रहें विचार के नाम पर। अब वो विचार भी खत्म होने वाला है, एक्टिव पॉलिटिक्स में अब रहेंगे नहीं, और उसके बाद सुप्रिया सूले के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पार्टी को फिर से जो बची हुई है उसको भी एकजुट कर पाए। इसलिए संभावना इस बात की है कि संसद सत्र के दौरान ही शरद पवार अपना पत्ता खोलेंगे, वो विधेयकों पर समर्थन करेंगे, चाहे 130वां संविधान संशोधन हो, 131वां हो, इस पर वो समर्थन करेंगे या वॉकआउट करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन करेंगे। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वो राहुल गांधी के खेमे में नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पंजाब महाराष्ट्र दोनों जगहों पर बवाल मचा हुआ है। खबरों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग इस्तीफा दे सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि यह फैसला हाईकमान की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, या फिर वडिंग खुद पद छोड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान चरणजीत सिंह चन्नी या सुखजिंदर रंधावा दोनों में से किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के मूड में नहीं है। यानी कुर्सी खाली होने की चर्चा है, लेकिन उस पर बैठेगा कौन, इसका जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है। तो वहीं शरद पवार की पार्टी में भी हलचल जबरदस्त तेज है। जल्द महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।